हेलो एवरीवन, मैं वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से जावेद बात कर रहा हूँ। जैसे कि हम लोग वीडियोस में आते रहते हैं और आप अपने स्टूडेंट का फीडबैक देते रहते हैं। हमारे साथ में एक स्टूडेंट है, इनका सबसे पहले परिचय लेते हैं, इनके बारे में जानते हैं। अपना परिचय जी, दीजिए। माय नेम इज ज़हीर अंसारी। आई एम फ्रॉम बिहार। बिहार में किस जगह से हैं? गोपालगंज। गोपालगंज से। यस। ओके, और आई बताइए। एम क्वालिफाइड इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई एम QC वेल्डिंग एंड एनडी लेवल 2। ठीक है, आपने ज़हीर कहीं काम कर रखा है? यस सर। कहाँ पे काम यस किया? सर, मैं तो मेघा में काम किया हूँ, जोधपुर में, जोधपुर और में। KDS में काम किया हूँ कर्नाटका, और जहानाबाद में भी काम किया हूँ सर। आप एनडीटी का सर्टिफिकेशन पहले ही ले रखे थे? यस सर। और मेरे से ही बात हुई थी, तो आप विजिट करने के लिए आए थे कि सर मेरे पास में सर्टिफिकेशन है और थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मुझे ट्रेनिंग लेनी है। यस सर। और आपका सपोर्ट चाहिए, यही बात हुई? यही सर है। ठीक है, अब एक्सपीरियंस है। अब जैसे हमारे पास में 2 रिक्वायरमेंट है कि वैसे इंडिया में तो रहते ही हैं। एक तारीख को 1 नवंबर को हमारा कतर का इंटरव्यू होने वाला है, तो आप उसके लिए रेडी रहना आपको। एक मेरी अबू धाबी में बात हुई है, एक सर है उनसे, तो वो बोल रहे हैं, मैं उसमें आपका CV डाला हूँ। उसमें आपका जैसे जो कतर वाला है उसमें तो फेस टू फेस इंटरव्यू होगा दिल्ली में, और ये भी हो सकता है अपने इंस्टीट्यूट में हो, तो उसके लिए रेडी रहना। और वो जो दूसरा अबू धाबी वाला है वो आपका गूगल मीट पे होगा, तो उसके लिए भी रेडी रहना। बाकी अगर अभी इंडिया में जाना है तो आप बता सकते हैं, इंडिया में तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, अच्छा ज़हीर, जैसे आपने देखे, आप तो एक्सपीरियंस्ड हैं इस लाइन में, जो आपने जब ट्रेनिंग ले रहे थे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं अपने यहाँ पे प्लेसमेंट को लेके या ट्रेनिंग को लेके किसी प्रकार की कोई दिक्कत है? यहाँ पे सर प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो मतलब चिटकी में सर यहाँ पे प्लेसमेंट होता है, चुटकी में प्लेसमेंट हो जाता है सर। बाकी ट्रेनिंग यहाँ पे जो आपने बोला कि सर मुझे ट्रेनिंग ही करनी है, थ्योरी का पार्ट होगा, प्रैक्टिकल वो सब सीखना है, क्योंकि जब हम कोई भी इंटरव्यू देते हैं तो यही मेन चीज होती है हमारी, क्योंकि सबसे पहले हमारा थ्योरी बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। फर्स्ट राउंड हमारा थ्योरेटिकल रहता है, सेकंड राउंड हम जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए। तो ये दोनों जोन हमारे स्ट्रांग होने चाहिए। प्रैक्टिकल तो आपका स्ट्रांग ही है, थ्योरेटिकल जो जैसे हमारी जब स्टार्टिंग में बात हुई थी तो इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन अब लगता होगा कि कंप्लीट है। हाँ सर, लग रहा है कि एकदम मतलब। अच्छा, कोई बेरोजगार है, जैसे 12th कर रखा है, उसको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, या ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे वो डिप्लोमा कर रखा हो, BA टेक कर रखा हो, BSc कर रखा हो, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? सर हमारे हिसाब से तो QA QC और NDT लेवल 2 ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है सर। बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, और इसमें मतलब कि जॉब की कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी आपको जॉब मिल सकता है। और ऐसा मतलब कि अगर NDT फील्ड में कोई भी है तो जॉब की कोई मतलब दिक्कत नहीं होगी। इसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपको कि मतलब कि अगर कम समय में ज़्यादा ग्रोथ करना है तो आप मतलब कि NDT और QA QC ज्वाइन कर लो। तो जो NDT QA QC है, ये आपका इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं, मात्र 45 दिन का ड्यूरेशन है, इतना कम समय है, इतने कम समय में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आप इंडस्ट्री में कदम रख देते हैं और आपकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। वो इंडस्ट्री आपकी रिफाइनरी प्लांट हो सकता है, पाइपलाइन हो सकता है, थर्मल पावर प्लांट हो सकता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है, एरोस्पेस में, मैकेनिकल का जितना भी सेक्टर है वहाँ पर NDT और QA QC 100% होता ही होता है। तो आप अगर बेरोजगार हैं या फिर जो डिप्लोमा BTech करके इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो एक बार NDT और QA QC सर्टिफिकेशन ज़रूर लें, क्योंकि ये आपकी एक स्किल होती है। अगर आपके पास में स्किल है तो आपकी जॉब पक्की है और आपकी इस लाइन में तो ग्रोथ भी बिल्कुल 100% होनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टूडेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।